आपको बताया था कि इकलौती यूनिट 5 से 20 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट रहने वाली है। पहली मैं कौन सी नेम रिएक्शन करवाने जा रही हूँ? फर्स्ट नेम रिएक्शन मैं करवाने जा रही हूँ बेटा आपको क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन से मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी? मैम क्लेमेंसन रिडक्शन हमेशा हमारी एसिडिक मीडियम में ही प्रोसीड होगी, कभी भी बेसिक मीडियम में प्रोसीड नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी 4th सेमेस्टर के पीओसी पे हैं। हम लोगों ने अपनी पीओसी के ऑलरेडी 4 यूनिट्स कवर अप कर चुके हैं, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। चारों के चारों यूनिट्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे वीडियोस आपके अवेलेबल हैं वहाँ पर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाकर के बेटा देख लीजिएगा, क्योंकि चारों यूनिट्स मैंने बहुत डिटेल में कवर अप करवाई हैं और साथ ही साथ में मैंने उनके हैंड रिटन नोट्स, डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स आपको भेजे भी हुए हैं टेलीग्राम पर, तो आप देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इनफैक्ट अभी जो मैं ये लेक्चर लेने वाली हूँ, अगर आपको इसका भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों चीज़ें ज्वाइन करनी पड़ेंगी। ज़रूर से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सभी क्लासेस के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप अपने एग्जाम्स में उनको डील करिएगा, एग्जाम्स में उनके जैसे ही लिखना। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहाँ पे मैंने क्लियर करवा दिए हैं और ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया मार्क्स आपके बनने वाले भी हैं। तो इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको यूनिट 5 का सिलेबस पूरा बता दिया था। हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस डिकोडिंग किया था, जहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस सिलेबस में आप पढ़ने क्या क्या वाले हो, क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्या क्या थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है और कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इकलौती यूनिट 5 से 20 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट रहने वाली है। यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत सारी नेम रिएक्शंस जो एग्जैक्टली एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकेली यूनिट आपको 20 प्लस मार्क्स दे रही है, सोच लो कितनी स्कोरिंग यूनिट है ये। इस यूनिट को गलती से भी मिस मत करना। इसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने पहला टॉपिक पूरा खत्म कर दिया था, दैट वाज मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड जो आपके सिलेबस में 2 दे रखे हैं, NaBH4, LiAlH4, दोनों मेटल हाइड्राइड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाए हैं। उनकी मैकेनिज्म करवाई है, उनके इंपॉर्टेंस, उनकी एग्जाम्पल, सब कुछ मैंने करवा दिया। आज हम यहाँ पर 2 ऐसी नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल पिछले सालों में कई बार पूछा गया है, फिर से सवाल पूछने के कई ज़्यादा चांसेस हैं आपके। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया मैम? ये आपका यूनिट हो गया। आपका टॉपिक क्या चल रहा है मैम? आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास नेम रिएक्शन। तो पहली मैं कौन सी नेम रिएक्शन करवाने जा रही हूँ? फर्स्ट नेम रिएक्शन मैं करवाने जा रही हूँ बेटा आपको क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन हमारी पहली नेम रिएक्शन है बेटा जो मैं करवाने जा रही हूँ। अब ज़रा मुझे बताना क्लेमेंसन रिडक्शन होता क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ा किस लिए जाता है? ऐसा क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन में? मैम क्लेमेंसन रिडक्शन ना एक प्रकार की रिडक्शन रिएक्शन है। अच्छा, इसमें होगा क्या मैम? कार्बोनिल एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड का कोई भी डेरिवेटिव आप ले लो, जैसे आप अगर एल्डिहाइड ले लो या फिर अगर कीटोन ले लो, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के साथ आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत बढ़िया से जाती है। यानी अगर आपने एल्डिहाइड लिया है या फिर अगर आपने कीटोन लिया है और उसकी अगर आप रिएक्शन कराते हो किसी एसिडिक मीडियम में, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है मैम? उसका रिडक्शन हो जाता है, यानी वो रिड्यूस हो जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ोगे तब ये रिएक्शन बेटा याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होगी। हमेशा ये रिएक्शन कैसे मीडियम में प्रोसीड होगी मैम? ये एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होने वाली है। यानी हम इसके लिए क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। किसकी केमिकल रिएक्शन है मैम? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्पेसिफिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए ही यूज़ की जाती है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेसिकली ये एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ देगा क्या मैम? क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन को कन्वर्ट किस में कर देता है? एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। हम लिखेंगे कि इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसको मैं फॉर्मूले में लिख देती हूँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट इनटू एल्केन्स। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये मैम? ये ना एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका कन्वर्जन किस में हो जाता है मैम? इनका कन्वर्जन एल्केन्स में हो जाता है हमारे पास। ठीक है, किसका यूज करके? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाय यूजिंग अमलगमेटेड जिंक। दिस इज द
हीरो ऑफ दिस रिएक्शन, इसके बिना ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती, बाय यूजिंग अमलगमेटेड जिंक। यानी जब तक हमने अमलगमेटेड जिंक नहीं लिया, जब तक हमने जिंक अमलगम नहीं लिया, तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड होगी ही नहीं। बाय यूजिंग अमलगमेटेड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। और हमेशा याद रखना कि क्लेमेंसन रिडक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में ही प्रोसीड होगी, कभी भी यहाँ पर बेसिक मीडियम नहीं लिया जाएगा। जब जब आपके सामने क्लेमेंसन रिडक्शन आ जाए, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि यार क्लेमेंसन दे रखी है, कभी भी बेसिक मीडियम में नहीं जाएगी, ये हमेशा हमेशा किस मीडियम में जाएगी, एसिडिक मीडियम में जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि दिस रिएक्शन proceeds in acidic medium always। ठीक है, कौन से मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी मैम? क्लेमेंसन रिडक्शन हमेशा हमारी एसिडिक मीडियम में ही प्रोसीड होगी, कभी भी बेसिक मीडियम में प्रोसीड नहीं होगी। यहाँ हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन दे रखा होगा, जिसकी जिंक अमलगम एंड HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, तुरंत एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? एक ट्रिक बता दूंगी, वो ट्रिक समझ गए, कुछ दोबारा करने की जरूरत नहीं। आओ समझो, मान लेते हैं हमने कोई भी एल्डिहाइड लिया है, या फिर लेट अस सपोज आपने कीटोन भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो। प्रेजेंस हमेशा याद रखना किसका लेना है मैम? प्रेजेंस हमें जिंक अमलगम का लेना है, और साथ ही साथ में कंसंट्रेटेड HCl की भी प्रेजेंस लेनी है। दोनों की क्या लेना है मैम? दोनों का हमें प्रेजेंस लेना है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम? ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो ये वाला जो आपके दो बॉन्ड्स है ना, ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। हमने कितने बॉन्ड्स ब्रेक किए मैम? आपने 2 बॉन्ड्स ब्रेक किए। अगर हम 2 बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो हमें इसकी जगह क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। ये पूरे दोनों के दोनों बॉन्ड्स आपने ब्रेक कर दिए। और जब ये दोनों बॉन्ड्स आपने ब्रेक करें तो आप एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं, खत्म क्लेमेंसन। कीटोन में भी देखो क्या करना है, ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए, 2 बॉन्ड ब्रेक करे, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, और इसी के साथ खत्म क्लेमेंसन। क्या प्रोडक्ट बना? प्रोडक्ट मैम हमारे पास कुछ इस तरीके का बना है, देखिए भाई, RCH3, या फिर इधर मैं बोल दूं तो R2CH2। ये क्या बन गया मैम? ये हमारे पास बेसिकली एल्केन्स का फॉर्मेशन आ गया। किसका फॉर्मेशन आ गया? एल्केन का फॉर्मेशन आ गया। यानी अगर आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा, और अगर हम उसकी रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है मैम? इसको क्लेमेंसन रिडक्शन बोला जाता है। और क्लेमेंसन रिडक्शन में हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? याद रखिएगा मैम, जब जब आप क्लेमेंसन रिडक्शन करवाओगे तब तब जो आपका मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? दिस इज going to be the alkanes। समझ में आ गया? What will be the major product मैम? Here the major product is going to be alkanes। I think इतनी बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई है। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो चलो जल्दी से एक बार हम क्लेमेंसन की मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होगा। Let's look at its mechanism। एक बार मैम हमें डिस्कस करवा दीजिए, एक बार इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। एक बार मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं बेटा, क्योंकि मैकेनिज्म आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दी जा सकती है। डन? तो चलो मैकेनिज्म से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शन हो किसके साथ रही है? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। लेट्स से कि हम एक प्रकार का कोई कीटोन ले लेते हैं। हमने क्या लिया मैम? आपने ना एक प्रकार का कोई भी हमारे पास कीटोन लेके आ गई हो आप। अब कीटोन की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है मैम? जिंक अमलगम। यानी सबसे पहले पता है क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारे पास जिंक। बेटा जिंक का मतलब क्या होगा मैम? जिंक हमारे पास एक मेटल होती है। और याद करो मेरा पहला लेक्चर, जब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था मेटल्स का काम क्या होता है मैम, मैं आपने बताया था मेटल का काम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो, मेटल्स का काम ही यही होता है। मेटल्स जाने इस चीज के लिए जाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को किधर डोनेट करेगा? ये देखिए मैम कार्बोनिल ग्रुप, ये कैसा ग्रुप है? ये मैम पार्शियल पॉजिटिव लगा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। ये क्या करेगा? ये मैम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने आएगा इधर। ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन किधर डोनेट करेगा मैम? इधर डोनेट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? जिंक के पास, याद रखना जब भी हम जिंक के बारे में बात करते हैं, जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
और हमेशा लॉस में क्या, लॉस होने के बाद क्या बनाता है मैम, Zn+2 बनाता है। अच्छा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लॉस किया, याद रखना जिंक का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है। एंड जिंक ने क्या किया मैम, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके इसको पहुंचा दिए। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जिंक से तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा मैम, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब बता दो हमारे पास क्या बचा मैम, देखिए RCO पे आ गया माइनस, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं यानी कार्बन पे भी कौन सा चार्ज आएगा मैम, इस बार कार्बन पे भी निगेटिव चार्ज आएगा। अरे कार्बन पे भी निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ क्या आएगा मैम, यहाँ भी हमारे पास R आ गया। क्या इतनी बात समझ आई, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया और दोनों तरफ क्या आ गया, R आ गया। मैम उसके बाद में ना आप एक और भी चीज़ ले रहे थे, क्या ले रहे थे आप, एसिडिक मीडियम ले रहे थे। हाँ बिल्कुल ले रहे थे, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, आप बेटा यहाँ पर HCl ले लो। अब HCl हम 2 मोल भी ले सकते हैं, जिसमें हमें क्या मिल जाएंगे, जिससे आपको 2 प्रोटॉन मिल जाएंगे। तो एक प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा मैम, एक प्रोटॉन इस O- पे अटैक करेगा और दूसरा प्रोटॉन मैम इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो जैसे ही आपके दोनों प्रोटॉन्स ने वहाँ पर अटैक कर दिया, ज़रा मुझे बताओ क्या मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है मैम, कार्बन पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। एंड व्हाट वी आर सपोज टू हैव, वी आर हैविंग CH, और CH के साथ ही हमें क्या मिल गया, CH के साथ ही मैम हमें OH मिल गया। यानी आपका कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास अभी क्या है मैम, दोनों के पास हाइड्रोजन है हमारे पास। डन। अब हमारे पास HCl अभी और भी पड़ा हुआ है, साथ ही साथ में मैम ऑक्सीजन के पास क्या दिया हुआ है, लोन पेयर। अब बहुत ध्यान से समझना, इसके पास लोन पेयर है यानी ये कैसी स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन रिच। ये मैम गरीब है, पॉजिटिव चार्ज वाली। तो ये जो लोन पेयर है बेटा, ये तुरंत इस प्रोटॉन के साथ में अटैक कर लेगा। जैसे ही इस लोन पेयर ने प्रोटॉन के साथ अटैक किया, तुम्हें पता है क्या बनेगा, ये बन करके रेडी हो गया RCHR। ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता, ऑक्सीजन हार्डली 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ बन रहे हैं उसके 3 बॉन्ड। इसी वजह से हमने ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा लगाया मैम, आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये हमारे पास बना। अब मुझे ज़रा बताओ देख के यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है तुम्हें, क्या यहाँ पर तुम्हें किसी के जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है मैम, बिल्कुल दिख रही है। कौन यहाँ पर जाना चाहिए मैम, ये देखिए ये पूरा प्रॉपर एक लीविंग ग्रुप बन करके रेडी हो गया है। यानी अब क्या हो जाएगा मैम, ये आपका लीविंग ग्रुप बन करके रेडी हो गया। अब ये यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही ये वाटर यहाँ से निकला, जैसे ही यहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा मैम R, हमारे पास बचा CH पॉजिटिव, और हमारे पास क्या बचा मैम, हमारे पास इधर भी R आ गया। ये मैम हमारे पास बन रहा है। अब ज़रा मुझे देख के बताओ यहाँ पर क्या होगा मैम, ये बन गया आपके पास में कार्बोकैटायन। अभी ये स्टेबल नहीं है, तो अब इसको क्या चाहिए, इसको फिर से इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन देगा, हमारे मेटल बैठे हुए हैं ना, मेटल क्या करेंगे, मेटल इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और जैसे ही मेटल ने इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बता दो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया मैम RCH-R। इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का गेन कर दिया। अब इसकी रिएक्शन वापस से किसके साथ करा देंगे मैम, वापस से इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ यानी किसी भी एसिड के साथ में करा दो, जिसकी वजह से दोबारा इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। एंड क्या मिल जाएगा मैम, RCH2R। ये क्या हो गया, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, दैट इज एल्केन। तो इस तरीके से आपकी ये मैकेनिज्म पूरी हुई। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इजीली समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कीटोन लिया, कीटोन में कार्बोनिल सेंटर था यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ मैम, एक मेटल आया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। जैसे ही डोनेट किया, हमारे पास 2 जगह निगेटिव चार्ज आ गए। 2 जगह निगेटिव स्टेबल नहीं होता है, तो दोनों में हमने प्रोटोनेशन करा दिया, एसिड के साथ रिएक्शन करके दोनों में प्रोटॉन जुड़ गए। अब जैसे ही दोनों में प्रोटॉन जुड़े हैं, हम क्या करवा देंगे मैम, हमने बेसिकली ये OH के पास लोन पेयर आ गए थे, इलेक्ट्रॉन रिच बन गया था। तुरंत ये HCl एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये एक लीविंग ग्रुप बन करके बाहर निकल जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बना यहाँ पर, लिख देती हूँ मैं,
कार्बोकेटाइन बन गया। अब तुरंत फिर से ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ताकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिले यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और फिर तुरंत ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा मैम, हमें तुरंत एल्केन का फॉर्मेशन करके दे देगा। क्या समझ में आया? ये मैकेनिज्म किसकी हो गई मैम? दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन एंड आई होप क्लेमेंसन रिडक्शन आपको बहुत डिटेल में समझ आ गई होगी। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्लेमेंसन के, क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। आ जाओ। लेट अस सपोज हमारे पास हम ले लेते हैं एसीटोन। हमने क्या ले लिया मैम? आपने एसीटोन ले लिया है। अब एसीटोन के साथ हमें क्या कराना है? आपको क्लेमेंसन रिडक्शन करवाना है। करवाते हैं भाई, हम करवाते हैं जिंक अमलगम, हम करवाते हैं HCl। जब हम जिंक अमलगम और HCl ले लेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारे पास क्लेमेंसन हो गया। मैम क्लेमेंसन में पता है हम क्या करवा रहे हैं? हम ये दोनों बॉन्ड्स का ब्रेकिंग करवा रहे हैं। अब जैसे ही हम इन दोनों बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करवाएंगे हमारे पास क्या जुड़ेगा मैम? एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, यानी मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया ज़रा बताना? मेजर प्रोडक्ट मैम आपका बन गया CH3 CH2 CH3। क्या बन गया हमारे पास मैम? CH3 CH2 CH3 विच इज़ अ काइंड ऑफ एल्केन। और ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इस एल्केन का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ इस एल्केन का नाम क्या है। ये तो मैं किसी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे से पूछूंगी, वो भी बता देगा। आप भी जल्दी से बता दो क्या दिया हुआ है ये मैम? हमारे पास फाइनली हमें क्या मिल गया? एसीटोन से एल्केन का फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, अब मान लो हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक और एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे कि हमने क्या एल्डिहाइड लिया? हमने लिया मैम CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये हमने एल्डिहाइड लिया। फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैम? जिंक अमलगम और HCl। बेटा याद रखना, कभी भी क्लेमेंसन की तुम्हें पहचान करनी हो इस जिंक अमलगम से कर लेना, क्योंकि बहुत रेयर यूज़ किया जाता है ये नेम रिएक्शन में। एंड क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ वन ऑफ दोज रिएक्शन जहां आप जिंक अमलगम का यूज़ करोगे, यहीं से आपकी रिएक्शन की पहचान होती है। तो अब बता दो भाई ज़रा ऐसी रिएक्शंस में क्या होगा मैम? जब भी आप इस टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हो यहाँ पर आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ इधर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। एंड बता दो व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH3। सेम टू सेम जो हमें ऊपर मिला वही हमें नीचे मिल गया। क्या मिल गया? एल्केन। अब जल्दी से मुझे बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि इस एल्केन का नाम क्या होगा। जितने बच्चे भी मुझे देख रहे हैं कमेंट में लिख के ज़रूर जाना, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सा बच्चा मेरे लेक्चर्स देख रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर जाना कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं इनके नाम क्या होंगे। तो ये हमने क्या कवर कर लिया मैम? आपने क्लेमेंसन रिडक्शन पूरी प्रॉपरली कवर करवा दी। चलो जी, क्लेमेंसन खत्म करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली नेम रिएक्शन पे। अगली नेम रिएक्शन क्या होगी आपकी मैम? अगली नेम रिएक्शन कुछ इस प्रकार की है, दैट इज वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। हमारी जो अगली नेम रिएक्शन है वो क्या होगी मैम? अगली नेम रिएक्शन हमारे पास वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। अब भला ये वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन क्या होती है ये बता दीजिएगा। बेटा ऐसा समझो, जो प्रोडक्ट हमने क्लेमेंसन में बनाए हैं आपको सेम वही प्रोडक्ट मिलने वाला है वोल्फ-किर्शनर में भी, लेकिन चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। हम क्लेमेंसन में भी क्या ले रहे थे? एल्डिहाइड एंड कीटोन ले रहे थे। बेटा वोल्फ-किर्शनर में भी तुम्हें सेम टू सेम चीज़ें लेनी है, तुम्हें एल्डिहाइड लेना है या फिर कीटोन ले लेना है। और यहाँ पर भी सेम वही होगा कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में मैम? तुरंत ये हमारा एल्कोहल में, सॉरी एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझना बात को बहुत ध्यान से, यहाँ भी सेम टू सेम क्लेमेंसन के जैसी होंगी चीज़ें, सब सेम, बस प्रेजेंस अलग हो जाएगी। तो तुम्हारी वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन में भी एल्डिहाइड या फिर आप कीटोन लेने वाले हो, जो रिएक्शन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में। यानी ये किस प्रकार की रिएक्शन है? लिखेंगे इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन in which एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका मैं फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, कन्वर्ट्स इनटू एल्केन्स। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं मैम? ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय यूजिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। बाय यूजिंग हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब नेक्स्ट टाइम, NH2NH2।
ये क्या होता है मैम, ये हमारे पास होता है हाइड्राजीन। दोबारा भूलना मत इसका फॉर्मूला, क्या होगा इसका फॉर्मूला मैम, इसका फॉर्मूला हमारे पास हाइड्राजीन का होता है NH2NH2। हाइड्राजीन की प्रेजेंस में हमारी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन होती है एंड बेसिकली बाय यूजिंग हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम। तो हमेशा क्या याद रखना पड़ेगा, हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा मैम कि जो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है वो बेसिक मीडियम में कंप्लीट होती है, जबकि इससे पहले हमने क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ी थी, वो कौन से मीडियम में हो रही थी, आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन जो थी वो तो एसिडिक मीडियम में प्रोसीड हो रही थी, लेकिन जो आपकी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है ना मैम वो बेसिक मीडियम में पूरी होती है। तो दोनों के मीडियम्स अलग अलग होते हैं, दोनों के मीडियम्स चेंज होते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डन। तो ये हमें हाइड्राजीन के प्रेजेंस में होगा, बेसिक मीडियम में हमारे पास होगी ये रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन होती है आओ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेटा आप या तो आप बेसिकली एल्डिहाइड भी ले सकते हो और आप कीटोन भी ले सकते हो। जैसे ही हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ, NH2NH2 यानी हाइड्राजीन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में मैम, KOH की प्रेजेंस में यानी बेसिक मीडियम में, तुरंत किस में कन्वर्जन दिख जाएगा हमें, तुरंत मैम आपको एल्केन्स में कन्वर्जन दिख जाएगा। ये क्या हो गया, ये मैम हमारे पास में रिएक्शन होती है। इस तरीके से वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में ये भी एक प्रकार की रिडक्शन रिएक्शन ही है, जहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन तुरंत हाइड्राजीन और बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, एल्केन्स में मैम ये कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो इनके एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं एक दो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास है मैम RCHO। चलो एक RCHO नहीं, मैं तुम्हें जनरल एग्जाम्पल ही देती हूँ। वी आर हैविंग C2H5CHO, हमने C2H5CHO लिया और हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं मैम, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो NH2NH2 एंड KOH के साथ में, यानी आपने वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करवा दी। तो जब भी ये रिडक्शन करवाएंगे यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सेम जो क्लेमेंसन में हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा, और हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बना मैम, मेजर प्रोडक्ट आपका बना C2H5CH3, है ना, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बना C2H5CH3। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को हम लिख सकते हैं C3H8, है ना, इसी को क्या लिख सकते हैं C3H8, यानी हमें मिल के आ गया आपको बेटा एल्केन का फॉर्मेशन तुरंत ही मिल चुका है। डन। हमने एक एसीटोन वाली रिएक्शन की थी, क्या वो यहाँ भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम वापस से वही रिएक्शन करने जा रहे हैं बेटा, हमने वापस से क्या ले लिया, आपने दोबारा मैम हमें एसीटोन ही ले लिया, लेकिन इस बार इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हाइड्राजीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में, किसी भी बेसिक मीडियम में यानी KOH की प्रेजेंस में। क्या मिलेगा, सेम वही प्रोडक्ट जो आपको क्लेमेंसन में मिला था, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस नाम रिएक्शन का अलग है। वो था क्लेमेंसन, ये था हमारा वोल्फ-किश्नर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ मैम हमारे पास बन जाएगा CH3CH2CH3 विच इज ऑल्सो एन एल्केन। तो ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास हो गया वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो ये थे हमारे दो नेम रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। दोनों रिएक्शन को मैंने बहुत डिटेल में विद एग्जाम्पल समझाया हुआ है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में अगली नेम रिएक्शंस के साथ में, तो बिल्कुल भी कहीं भी जाइएगा मत, यहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो भी मैंने लिखा है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। बस एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में अगली नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस।